Hello friends, this is Rahul Kumar Singh and you are watching my channel Officers Choice Group। सबसे पहले आप अगर इस चैनल पे पहली बार हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मैं हाजिर हूँ आपके डेली करेंट अफेयर्स के साथ। तो पहला करेंट अफेयर है हमारा, हाल ही में DRDO ने लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है। तो DRDO ने जो लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है वो हमारे भारतीय सेना के लिए किया है, जिसका वेट 9 kg है। अगर हम बात करें DRDO की, तो DRDO के पूरे इंडिया में 52 लैब्स हैं और इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। और अगर DRDO से संबंधित हम दूसरे करंट अफेयर की बात करें तो DRDO ने हाल ही में दुनिया की पहली यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट जिसका नाम है शक्ति, उसको विकसित किया है। दुनिया की पहली यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट शक्ति, जिसे DRDO ने विकसित किया है। और DRDO ने हाल ही में CRPF के जवानों के लिए पहली एम्बुलेंस बाइक को विकसित किया है, जिस एम्बुलेंस बाइक का नाम है रक्षिता। और अगर DRDO से संबंधित दूसरे करंट अफेयर की बात करें हम, तो DRDO ने हाल ही में एंटी सैटेलाइट मिसाइल जिसका नाम है मिशन शक्ति, उसे विकसित किया है। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट। उड़ीसा सरकार ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है। तो उड़ीसा सरकार ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है, जो कि गजपति जिला में है। तो पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है उड़ीसा का? तो पहला है सिमलीपाल। सिमलीपाल नेशनल पार्क के साथ साथ बायोस्फीयर रिजर्व भी है। और दूसरा है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी अब भारत का 19वां बायोस्फीयर रिजर्व बनने जा रहा है। इससे पहले भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व थे। बायोस्फीयर का प्रचलन यूनेस्को ने किया है। आगे हम आते हैं, लव जिहाद रोकने के लिए विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य गुजरात बन गया है। गुजरात लव जिहाद को रोकने के लिए, लव जिहाद आखिर क्या होता है? शादी का झांसा लेकर धर्म परिवर्तन करने को ही लव जिहाद कहा जाता है। तो जब गुजरात तीसरा राज्य बन गया है तो पहला और दूसरा राज्य कौन है? पहला यूपी है और दूसरा MP है। बात करें हम गुजरात की, तो गुजरात के CM विजय रूपानी हैं और वहाँ के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात से संबंधित दूसरे करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो जो इम्पोर्टेंट हो जाता है, गुजरात में हाल ही में सबसे बड़ा हार्ट हॉस्पिटल बनाया गया है, जो कि अहमदाबाद में है। अहमदाबाद में ही भारत की पहली सी प्लेन सर्विस को शुरुआत किया गया है। गुजरात में भारत का पहला समुद्री संग्रहालय बनाया गया है, जो कि लोथल में है। और विश्व की पहली CNG टर्मिनल वो भी गुजरात के भावनगर में बनाया गया है। तो ये सब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, आगे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं, दिल्ली छावनी में भारत दक्षिण कोरिया मैत्री पार्क का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट, भारत के पश्चिमी घाटों में तितली की नई प्रजाति मिली है। आगे है, मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है। नेक्स्ट, भारत के सिंह राज ने विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता है। और सबसे लास्ट है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने H1B वीज़ा को समाप्त कर दिया है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इस पर बैन लगा दिया गया था। इस पर जो प्रतिबंध लगा दिया गया था, तो उस प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया है। वीज़ा को समाप्त नहीं किया है, उस पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे उस प्रतिबंध को समाप्त किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था और जॉन बाइडेन ने इस प्रतिबंध को समाप्त कर दिया है। तो वीज़ा क्या होता है? जैसे कि हमारे देश में हमारी पहचान के रूप में आधार कार्ड का यूज़ किया जाता है, तो उसी तरह विदेशों में पासपोर्ट का यूज़ किया जाता है। लेकिन वीज़ा का मतलब होता है विजिटिंग इंटरनेशनल स्टे एडमिशन।
अगर आप दूसरे देशों में अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए वीज़ा, या वहाँ पे रहना चाहते हैं तो उसके लिए वीज़ा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अमेरिका में भारतीय कामगारों के लिए, जो मैक्सिमम लोग जो आईटी सेक्टर में काम करते हैं, उसके लिए H1B वीज़ा को यूज़ किया जाता है, जिस पर कुछ दिनों पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रतिबंध लगा दिया था, और उसे अब वहाँ के जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति है जॉन बाइडन, उस प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया है। ये भारत के लोगों में काफ़ी खुशी की बात है। धन्यवाद।